जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि जियान कुरबिरसा को अलविदा बोल के ब्लैक कॉर्नर रीजन के लिए निकल जाता है। तो एपिसोड 75 की शुरुआत भी ब्लैक कॉर्नर रीजन से होती है। उधर बैरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट को मारने के लिए कुछ वॉरियर आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर दो दाओवांग लेवल के वॉरियर आ जाते हैं और हंसते हुए बोलते हैं इस वैली के बाहर जाने वाले रास्ते को सील कर दिया है, इस वजह से तुम लोग बाहर नहीं जा सकते। ये बात किसी और से नहीं, ये बात बॉस से बोल रहे होते हैं और उन दोनों को देख के वो शॉक हो जाता है। तभी उनमें से एक एल्डर बोलता है, एल्डर वो अगर तुम हमारे सामने अपने घुटनों को टेक देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ हम लोग स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सुनते ही वो अपने तलवार उतार के बोलता है ने मुझे दूध पीते बच्चा समझ रखा है साले टरपको, जब तो ये है तुम लोगों में हिम्मत नहीं है मुझसे फाइट करने की। सच में तुम शर्मिंदा कर रहे हो डीमन फ्लेम वैली को। ये सब बकवास करके हमें गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि तुम समय वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि तुमने यहाँ से 2 लोगों को भेजा है अपने लिए मदद लाने के लिए, पर फिर भी तुमने इसमें गलती कर दी क्योंकि तुमने सिर्फ मामूली से दावशी भेजी थी जो अभी तक मारे भी जा चुके होंगे, और इसी वजह से तुम लोग यहाँ से बच के किसी भी कीमत पे नहीं जा सकते। यहाँ पे किसी भी समय डीमन फ्लेम वैली के 4th एल्डर भी आते होंगे। इसके बाद हम लोग सभी सुंदर लड़कियों को बेच डालेंगे। और ये सुनकर वो काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो और इन सभी लोग के ऊपर टूट पड़ो। ये सुनकर सारे स्टूडेंट हमला कर देते हैं। तो ये सुनकर उनमें से एक एल्डर बोलता है नीचे के लोग नीचे से लड़ो और हम ये फेमस वॉर को देखते हैं। नीचे खड़ी डीमन फ्लेम वैली के लोग हमला कर देते हैं स्टूडेंट के ऊपर। तभी सीन चेंज होकर एक जिंदगी के ऊपर आ जाता है और हमें लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान दिखा रहे होते हैं जो एकदम मस्त से जा रहे होते हैं। तभी पीछे से थकी हुई जिया आवाज में बोलती है ब्लैक एम्पायर सिटी में क्यों जा रहे हैं, ये यहाँ से बहुत दूर है। तो जियान बोलता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, वहाँ पे काफ़ी रेयर चीज़ें आती हैं, हमें वहाँ पर जाके देखना पड़ेगा कोई ऐसी चीज़ मिल जाए हमें जो हमें ज़रूरत हो। तो जिया मुँह फुला के पैर पटक के बोलती है तो वहाँ पर हम लोग उड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं। तो ये सुनकर जियान बोलता है कि मैं इस जगह को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और चलना हमारे कल्टिवेशन का ही पार्ट है। तो ये सुनकर जिया आग बबूला होने लगती है और सीधे जाके जियान के ऊपर कूद के उसके टकल पे बचाने लगती है और कहती है कि तुम्हें ये कल्टिवेशन क्यों करनी है, अगर हम लोग उड़ के जाते तो वहाँ कब का पहुँच जाते हैं। और गुस्से में जियान को मारने लगती है। अरे बैल लड़की कभी चल भी जाकर मेंटल कल्टिवेशन होती है, इसीलिए पूरे टाइम ओढ़ने का मत सोचा कर खाली। भी जिया की नज़र जियान की स्पेस स्टोरिंग पे पड़ जाती है तो छीनने लगती है और बोलती है जल्दी से वापस करो मेरे मेडिकेट जो मुझे मिले थे। बोलता है मैं नहीं दूंगा। ऐसे करके दोनों लड़ने लगते हैं और उन दोनों को देख के लिटिल फेरी और डॉक्टर हंसने लगती है। तभी अचानक से उसे जंगल में कुछ लोग उन्हीं की तरफ भागते हुए आते दिखते हैं। तो ये देखिए वो दोनों भी रुक जाते हैं और उसी डायरेक्शन की तरफ देखने लगते हैं। तभी जिया बोलती है क्या हुआ। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है मुझे लगता है कुछ लोग हैं जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। ये सुनकर जियान बोलता है हमें उन लोगों की प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहिए, इससे हमारी मुसीबत और भी बढ़ जाएगी, इसलिए यहाँ से चलते हैं। तभी जियान के ऊपर एक स्लैश अटैक आता है। तभी जिया और जियान दोनों ही बच जाते हैं। तभी जियान के पास से 2 लोग गुजरते हैं और उनके पीछे काफ़ी वॉरियर्स लगे हुए होते हैं। कुछ ही देर के अंदर उन दोनों को सब लोग घेर लेते हैं। तो ये सब देख के लिटिल फेरी डॉक्टर उन लोगों को बचाने वाली होती है। तभी जियान उसे रोक लेता है और बोलता है हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ से निकलते हैं और जाना ही वाले होते हैं। तो उनमें से एक लड़का बोलता है तुम हरामी डीमन फ्लेम वैली को पता नहीं है, हमारे फर्स्ट एल्डर तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर उनमें से एक बोलता है तो हम तो डर गए हैं। दूसरा बोलता है वाह वो लड़की तो बहुत सुंदर है। और वहीं पे जियान फर्स्ट एल्डर नाम सुनकर वहीं पर रुक जाता है। बोलता है क्या आप जीनियन एकेडमी से हैं। और तभी डीमन फ्लेम ग्रुप का लीडर बोलता है वो लड़का तुझे मरना नहीं है तो यहाँ से निकल ले तुरंत अपनी टूरी लेकर। अगर तभी जीनियन एकेडमी का एक बंदा बोलता है कि मैं एक जीनियन एकेडमी का टीचर हूँ और मेरा नाम मैडी है और ये मेरी स्टूडेंट वुलिंग है। ये सुनकर जियान बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है चलो मेरे साथ। सुनकर डीमन फ्लेम वैली का एक बंदा बोलता है ओ लड़के तू बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है। तभी वो टीचर दौड़ते हुए जियान के पास चला जाता है। तभी ये सब देख कर उन डीमन फ्लेम वैली का लीडर बोलता है इन सभी लोग को मार डालो, कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जाना पाए। ये सब सुनकर सभी जियान के ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर एक बंदा उनमें से मोलिंग के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी जियान अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का और उससे बचाकर अपने पास ले आता है और जिया से बोलता है जाओ उन लोग को मार डालो। ये सुनकर जिया उन लोगों की तरफ आगे बढ़ती हुई बोलती है कि तुम्हें बस मुझे ही ऑर्डर देना आता है। और छुटकी जिया को देख के सभी लोग हंसने लगते हैं और ये देख के उन लोगों का लीडर गुस्सा जाता है और बोलता है तुम छोटी लड़की को बेचकर हमारी बेइज्जती कर रहे हो। और तभी टीचर मैडी बोलता है वो सभी के सभी दावशी के लेवल के वॉरियर हैं, क्या ये छोटी बच्ची उन लोगों को संभाल पाएगी।
तभी जिया अपनी टीम को बाहर करती है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और कुछ ही सेकंड में उन सबको ख़त्म कर देती है और बोलती है ये मामूली से दादोशी के लोग मुझे रोकने की हिम्मत करेंगे, पड़े यहाँ लल और अपने हाथ साफ करके जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। और ये देख के टीचर मैडी बोलती है इतनी छोटी लड़की और इतना ज़्यादा पावर। और तभी जियान बोलता है वही छोटी जिया, उसे भी ख़त्म कर जल्दी, ख़त्म कर दूंगी मगर इस बार मुझे वापस करनी होगी ब्लड स्पिरिचुअल ग्रास को। ये बोल के जिया आगे बढ़ने लगती है उस बंदे के ऊपर। तभी वो बोलता है वही छोटी लड़की मैं तेरा माता हूँ, मैं डीमन फ्लेम वैली का बंदा हूँ। और तभी जिया उस पर एक पंच चढ़ देती है, तभी उसमें उसका काम तमाम हो जाता है। और यहाँ पे टीचर मैडी थैंक यू बोल रहे होते हैं जियान को उनकी जान बचाने के लिए और साथ ही जियान का नाम भी पूछते हैं। मगर तभी जियान बोलता है आपको इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरा नाम जियान है और मैं जियान अकेडमी का स्टूडेंट हूँ। तभी बोलिंग ये जियान नाम सुन के सोचती है ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। तभी टीचर मैडी की बत्ती जलती है और बोलते हैं क्या तुम इनर एकेडमी के जियान हो? जियान हमेशा हिला देता है। तभी जिया के बोलती है मैं हूँ जो उन लोगों को मारा है। तो वो टीचर मैडी जिया को थैंक यू बोलते हैं और जिया से बोलते हैं प्लीज़ हमारी मदद करिए, एल्डर वुआओ और स्टूडेंट को बचा लीजिए। और जियान वुआओ नाम सुनकर शॉक हो जाता है, बोलता है क्या हुआ? और इसी के साथ सीन चेंज होते उस वैली के ऊपर आ जाता है, फायर स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे वुआओ लगे तरी बचाने लगता है। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वो भी डीमन फ्लेम के बंदे से फाइट कर रहे होते हैं और वैली के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जयो बोलता है कि लोग ऑलमोस्ट वैली के बाहर आ चुके, मगर तभी वो रुक जाते हैं और बोलते हैं कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ क्योंकि उसके सामने काफ़ी डीमन फ्लेम वैली के वॉरियर आ जाते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। तो वो भी अपनी ब्लडी शॉट से अटैक कर देता है जिस वजह से उनका अटैक नष्ट हो जाता है और उन लोगों के ऊपर जाकर हमला कर देता है जिस वजह से वो सभी लोग मारे जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे काफ़ी सारी वारी आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट को घेर लेते हैं। तो स्टूडेंट भी अपनी पूरी ताकत से उन लोगों के साथ फाइट करने लगते हैं और उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में उन लोगों का सफाई कर देते हैं। और तभी उन लोगों के सामने आ जाते हैं दोनों डाओ बैंक लेवल के वारी और वो सभी अपने साथियों को इस हालत में देखते हैं तो कहते हैं साले के साले ये सभी कचड़े थे, मगर हम दोनों को इन लोगों को यहाँ से भगने नहीं देना है वरना हम लोग बहुत ही बड़े प्रॉब्लम के अंदर आ जाएंगे। और ये बोल के दोनों हमला कर देते हैं हुआ के ऊपर। तो हुआ अपनी ब्लडी शॉट से एक हमले को रोक देता है और दूसरा हमला स्टूडेंट को पड़ता है तो आयु उसको रोकने की कोशिश करती है मगर उससे नहीं रोक पाती। इस वजह से सभी स्टूडेंट पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और जब ये वुआओ देखता है तो उसकी सड़क जाती है और वो दो स्लैश अटैक बनाकर उन एल्डरों के ऊपर हमला कर देता है। तो एल्डर भी वुआओ के अटैक को रोकने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने सही सुना था कि तुम कभी भी हार नहीं मानते हो और साथ में तुमने काफ़ी ज़्यादा फाइट भी कर ली थी मगर तुम्हारी जो भी पावर है वो अभी भी कम नहीं हुई। मगर ये सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी ज़्यादा पावरफुल हो, तुम ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाओगे। और ये बोलकर दोनों ही जाके सीधा वुआओ के ऊपर हमला कर देते हैं और उनके बीच में लगे तरी फाइट चालू हो जाती है। वहाँ जहाँ पे वो अकेले ही दोनों से फाइट कर रहा होता है और उनको एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा होता है और तभी उन दोनों को पीछे ढकेल और अपनी ब्लडी शॉट को चार्ज करता है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो दोनों मिलकर वुआओ के स्लैश अटैक को थ्रस्ट देते हैं जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी एनर्जी का ब्लास्ट होता है, चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और वुआओ भी काफ़ी एग्जॉस्ट जाता है और इस वजह से वो भी ज़मीन पे आ जाता है। मगर उन दोनों एल्डर को ज़्यादा कुछ नहीं होता है इस वजह से वो फिर से हमला कर देते हैं वुआओ के ऊपर। ये देखिए वुआओ बोलता है बस बहुत पावर और अपनी ब्लडी दुकी को अपनी शॉट के अंदर डालने लगता है और एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है दोनों के ऊपर। वो दोनों एल्डर भी अपनी पूरी ताकत लगा के उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो उसे नहीं रोक पाते हैं जिस वजह से वो वहाँ से दूर गिरते हैं। सब देख के वो अपने सभी साथियों को बोलता है कि यही मौका है, यहाँ से भागो और वो सभी स्टूडेंट वहाँ से चलने लगते हैं। मगर वहाँ पे तभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है और ये सुनकर सभी लोग वहाँ पे रुक जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आसमान में एक बंदा रहता है और बोलता है कि मैंने सही सुना था कि ब्लडी सॉर्डर वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये बात बिल्कुल सच भी है। तो ब्लडी सॉर्डर कहना बिल्कुल डिजर्व करता है। और तभी वहाँ पे दोनों दावांग लेवल के एल्डर आ जाते हैं और उसके सामने झुक जाते हैं। तो वो एल्डर भी उन लोगों को देखकर बोलता है तुम दो दावांग लेवल की बारी है, तुम फिर भी एक यंग बॉय को नहीं हरा पाए। तो ये सुनकर उनमें से एक एल्डर बोलता है कि फोर्थ एल्डर ऐसी बात नहीं है, वहाँ की स्ट्रेंथ हमारे बराबर की है पर हम दोनों मिलकर उसे हरा भी सकते हैं। बस हमने आपको यहाँ पर सेफ्टी के लिए बुलाया है और इसलिए आप हमें माफ़ कर देना। और ये सुन के वो काफ़ी गुस्से में आ रहा होता है
तभी फोर्थ एल्डर बोलता है तुम लोग की बस की बात नहीं है, उसकी टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और उसी के साथ उसकी डू की ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस, और साथ ही सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसकी फाइटिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, और इसलिए तुम्हें डर था इससे अकेले नहीं रह पाओगे। मगर इसी बीच वो उन लोगों पर हमला कर देता, मगर वो बहुत ही आसानी से वो के अटैक को नष्ट कर देता और वो से बोलता है मेरी पावर और तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इस वजह से तुम किसी भी कीमत में मुझे नहीं हरा पा सकते, इसलिए तुम्हारे लिए यही इच्छा होगा कि तुम हार मान लो। और ये सुन के बहुत तलवार तंग के बोलता है हमने जीनियन अकेडमी किया और हम लोग कभी हार नहीं मानते हैं। जो फोर्थ एल्डर बोलते हैं कि मैंने सही सुना है, जीनियन अकेडमी के लोग कभी भी हार नहीं मानते हैं, सच में काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हैं। और उन दोनों एल्डर को वॉक पे हमला करने के लिए बोल देता है। तो ये सुनकर वॉक बोलता है कि आज मैं भले ही मर जाऊँ पर अपने साथियों को जरूर सेफली यहाँ से बाहर निकालूंगा, और अपनी ब्लडी शॉट स्लैश अटैक बनाता है और उन एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, मगर वो दोनों ही एल्डर स्लैश अटैक को डॉज कर देते हैं, और इसी का फायदा उठा के सारे स्टूडेंट अपनी गली से निकल रहे होते हैं। और ये देखकर फोर्थ एल्डर दुखी का एक क्लस्टर बनाता है और दो को कैच करके जमीन में पटक देता है, जिस वजह से दोनों ही स्टूडेंट वहीं पे निपट जाते हैं। ये देख के सभी स्टूडेंट भड़क जाते हैं और बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा, अब इन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे। जायू होती है वो इन लोगों को रोक देती है, और जब वो उन दोनों को देखता है तो उसका गुस्सा भी साथ में आसमान पे पहुंच जाता है और बोलता है जिन्हें अकेडमी के स्टूडेंट को मारने की आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, अब तो तू गया। फोर्थ एल्डर बोलते हैं कि अब इस वैली के गेट को तुम लोग रोको, अब इस लड़के के साथ मैं खेलूंगा, और फिर गुआओं के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और दोनों एल्डर भी वैली की गेट के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तब भी गुआओ अपने विंग्स निकालता है और अपने स्वॉर्ड के अंदर ब्लडी डुकी डालने लगता है और हमला कर देता है, मगर वो हमला फोर्थ एल्डर पर लगता है। फोर्थ एल्डर वॉ की शॉर्ट को पकड़ लेता है, तो वो अपनी शॉर्ट को छुड़ाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं छुड़ा पाता। कभी फोर्थ एल्डर बोलते हैं तुम्हारी इस पावर से इतने ज्यादा घमंडी हो सकते हो कि तुम मेरे सामने खड़े हो पाओ, हमें एक हमला जड़ देता है जिससे वो काफी दूर जाके फेंका जाता है, मगर उसकी हालत काफी ज्यादा सही होती है। अब वो अपने मन में बोलता है कि मुझे अभी के लिए अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना होगा जिससे वो यहाँ से भाग पाए। ये बोलते ही अपनी सारी ब्लडी डुकी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल कर अपनी ब्लडी शॉट के अंदर डालने लगता है, और ये सब देख कर जायू भी बुआ को रोकने की कोशिश करती है, पर बुआ ने और अपने सबसे पावरफुल अटैक को जाकर हमला कर देता है फोर्थ एल्डर के ऊपर। और जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो काफी आसानी से बुआ के अटैक को रोक देते हैं। बुआ अपनी पावर को और भी बढ़ाता है, मगर वो फोर्थ एल्डर वहां से टच से मस नहीं होता और वो के अटैक को नष्ट कर देता है। और ये देख के वो की हवाइयाँ उड़ जाती है, और फोर्थ एल्डर बोलते हैं कि तुम्हारी मामूली सी अटैक, ये तुम्हारी माहौल से अटैक एक दावा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और अपनी एक दुखी को पंच बना के वो के पेट पे जड़ देता है, जिस वजह से वो हाथ से उसकी शॉट छूट जाती है और वो सीधा जाकर जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर जियाओ उसके पास जाने लगता, मगर दोनों एल्डर उन्हें रोक देते हैं। फोर्थ एल्डर से वो जमीन पे लगते हैं और वो की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, और साथ ही वो की ब्लडी शॉट को भी हाथ में पकड़ लेते हैं और बोलता है बच्चे अगर तुम थोड़ा सा टाइम और दिया तो तू एक दिन मेरी पावर को भी सरपस कर देगा, मगर तेरी बुरी किस्मत को आज ही मारा जाएगा। और ब्लडी शॉट से हमला कर देता है वो के ऊपर, और ये देख के सभी स्टूडेंट भी डर जाते हैं, मगर तभी बीच में हैवी रोलर शॉट आ जाती है और फोर्थ एल्डर के पीछे ढकेल देती है। आसपास देखते हुए बोलता है कौन है, और यहीं भी स्टूडेंट भी आसपास देखने लगते हैं। अभी वो की नजर हैवी रोलर शॉट पे ऊपर पड़ती है और बोलता है ये तो हैवी रोलर शॉट है, मगर तभी आसमान में एक बंदा अपीयर होता है, जिससे देखकर फोर्थ एल्डर बोलता है दोस्त ये मैटर हमारा और जीनियन एकेडमी का, इसलिए प्लीज तुम इसके बीच में मत आओ। मगर वो बंदा कोई फिर रिप्लाई नहीं देता है, और वो बंदा कोई और नहीं वो होता है ठरकी जियान, जिसे देखकर जायू बेचैन रहती है और बोलती है कि ये वापस आ गया। तभी जियान भी वो के पास आ जाता है और उसे तो उठा के बोलता तुमने तो कमाल कर दिया, तुम ये 2 साल के अंदर तुम दावा में पहुंच गए। मगर वो जियान के चेस्ट को पंच मार के बोलता है कि तुम 2 साल से गायब भी थे। मगर जियान एक पिल को निकालते हुए वो आपको देते हुए बोलता है तुम रेस्ट करो, क्या हम छोड़ दो। तभी जियायु भक्ति हुए आके बोलती है सरामी ने 2 स्टूडेंट को मार डाला, इस वजह से इसको यहाँ से जिंदा बचाने देना। तो जियान फोर्थ एल्डर के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत, आज यहाँ से कोई भी चिल्ला नहीं जाएगा। और फोर्थ एल्डर यहाँ पे जुगनू को बाहर निकल के बोलता है कि जीनियन अकेडमी के सभी मंडी होते हैं, इसलिए लड़के आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा तेरी औकात। और ये बोलकर जियान के ऊपर हमला कर देता है। जियान उसके हमले को काफ़ी आसानी के तरीके से डॉज कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास तो थोड़ी सी स्पीड है, तुमने एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो उड़ के चल जाता है, फेंका जाता है। तो ये देख के फोर्थ एल्डर बोलता है कि तुमने अपनी पावर को छुपा रखा है, और ये सब देख के वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इन 2 सालों के अंदर इसकी पावर तो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। वो 2 डाओ लेवल के एल्डर बोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यंग है, ये कैसे डाओ पे पहुँच गया। तभी जियान अपनी ग्लेस फ्रेम को अपने हाथ लाता है, एक लाइटिंग मूवमेंट का यूज़ करके एल्डर के पीछे पहुँच जाता है, उसकी पीठ पर एक पावरफुल पंच जड़ देता है, जिस वजह से उसके मुंह में
खून निकल जाता है। साथ ही वहाँ से एक पहाड़ में जाके टकरा जाता है, जिस वजह से वहाँ पे चारों तरफ धूल हो जाती है। और जब धूल हटती है तो और दिखाया जाता है कि फोर्थ एल्डर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फोर्थ एल्डर बोलते हैं ये है कौन, और जियान बोलता है कि मैं जी गेट का जियान। ये सुनकर फोर्थ एल्डर की तबीयत खराब रहती है। वो बोलता है कि तो क्या वही होगा जो हैंडफैम को मारा था, जो कि ताओहांग के पीक पे था, और ऐसा है तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। और स्टूडेंट पे हमला करते हुए बोलता है हमको दबोच लो, तभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। 3 स्टूडेंट के पास रहने लगता है ठंडने के लिए। तभी जियान के सामने पहुँच जाता है, और ये देख के फोर्थ एल्डर रिवर्स गियर मारते हैं और उन दोनों एल्डर को छोड़ के वहाँ से निकल देता है। और ये देख के दोनों एल्डर बोलते हैं इसने तो हमको फंसा दिया। वो दोनों भी देख के भाग जाते हैं। और ये सब देख के जियान इस्तेमाल करने लगता है और अपनी हेवी शॉट अपने पास बुलाता है और अपने विंग्स निकालता है और एक एल्डर के पास जाके के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से कुछ ही देर में वो मारा जाता है। और फिर जियान दूसरे एल्डर को देखता है, फिर अपनी धीरे फ्रेम निकालता है और उससे जला डालता है। और ये सब देख के फोर्थ एल्डर की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वहाँ से ये फुल स्टूडेंट भाग लगता है, अगर जियान उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है, और वो आगे पास चला जाता है। और सभी स्टूडेंट जियान की हेवनली फ्लेम को देख के बोलते हैं भाई ये सच में हेवनली फ्लेम थी। स्टूडेंट बोलते हैं कि सीनियर जियान तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे जो लड़कियाँ तो उनको पावर हो जाती हैं। बिग जियान वो से पूछता है कि तुम ठीक हो, बोलता है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हारी पिल खाने में मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा, और ऐसा लगता है कि मैं कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो जाऊँगा। ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ कि फोर्थ एल्डर यहाँ से निकल गया। तो जियान बोलता है तुम जितना बता वो भी नहीं बचेगा। तभी वहाँ पे उड़ता हुआ छोटा पैकेट आ जाता है और बोलती है कहाँ है डिविन फ्रेंड के बंदे बैठ जाऊँगी। मगर वो जब आसपास में देखती है सभी लोग मरे पड़े हुए होते हैं, तो ये देख कर बोलती है अरे शिट यार मैं थोड़ी सी लेट हो गई। ये वहीं पे वो और जिया को देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम जिया को ले आओगे। और चलो अच्छा ही है, फर्स्ट एल्डर इसके बारे में काफ़ी बोल देते हैं। जियान बोलती है मुद्दा मेरे पीछे बहुत बोलता है। जिया बोलते हैं कि मुद्दा खाली मुझसे मेडिकल इंग्रेडिएंट को बताता है। और तभी टीचर मैडी और स्टूडेंट भी भागते हुए आते हैं, मगर तभी अचानक आसमान से वो फोर्थ एल्डर भी यहीं पे गिरता है और उसको पकड़ने वाली कोई और नहीं, वो होती है लेडी फेरी डॉक्टर। वो जाके सीधे जिया से बोलती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं जिंदा ही पकड़ना चाहती थी पर मुझे नहीं पता कि कुछ ही पॉइजन के अंदर मर जाएगा। और वो ऑफर लिटिल फेट को देख के एकदम से कुछ उठ जाता है उसका। और मन में बोलता है कि इस लड़के के साथ हमें इतनी सुंदर और पावरफुल लड़कियाँ ही घूमती हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।